अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़याफ़। आज हम उन सेलिब्रिटीज़ को याद करेंगे जो 2021 में हमें अकेला छोड़कर चले गए। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब सोहेल असगर की। सोहेल असगर 15 जून 1954 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने इब्तिदाई काम रेडियो पाकिस्तान से शुरू किया, जहां पर एज़ ए रेडियो जॉकी वो काम करते रहे। बाद में उन्होंने ड्रामा सीरियल रात से टेलीविज़न कैरियर का आगाज़ किया। उसके बाद बाकी चीज़ें तो हिस्ट्री है। आपको पता है कि सोहेल असगर कितने बड़े अदाकार थे। सोहेल असगर साहब 13 नवंबर 2021 को इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। आपका इंतकाल लाहौर में हुआ। 2021 में दुर्दाना भट्ट साहिबा भी हमें छोड़कर चली गईं। दुर्दाना भट्ट साहिबा 9 मई 1938 को लाहौर में पैदा हुई। आपने इब्तिदाई तालीम किनार्ड कॉलेज लाहौर से हासिल की और बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो से पीएचडी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में की। आपके मशहूर ड्रामास में रुसवाई, इंतज़ार, रानी, आंगन टेढ़ा, डुगडुगी, तन्हाइयाँ और तन्हाइयाँ नए सिलसिले शामिल हैं, जिसमें आपने बीबी का किरदार अदा किया। आपका इंतकाल 12 अगस्त 2021 को लाहौर में हुआ। अगली सेलिब्रिटी जो हमें छोड़कर चले गए वो थी सुल्ताना ज़फ़र साहिबा। सुल्ताना ज़फ़र साहिबा 21 फरवरी 1955 को हैदराबाद में पैदा हुई। आपने तालीम भी हैदराबाद से ही हासिल की। आपके मशहूर ड्रामास में मुनकर, अना, ज़िद और तन्हाइयाँ शामिल हैं। आप अमेरिका में एक बुटीक भी चलाती थीं जिसका नाम आर्मेल स्टूडियोज़ था। आपने 16 जुलाई 2021 को डैलस, टेक्सास, अमेरिका में वफ़ात पाई। अगले अदाकार जो इस दुनिया से चले गए वो थे एजाज़ दुरानी। एजाज़ दुरानी मलिका तरन्नुम नूरजहाँ के शौहर भी थे। एजाज़ जलालपुर जटा में 18 अप्रैल सन 1935 को पैदा हुए। आपने 90 के करीब फ़िल्मों में काम किया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपकी पहली शादी मलिका तरन्नुम नूरजहाँ से हुई, जो ख़त्म हो गई। उसके बाद आपने फ़िल्म स्टार फ़िरदौस से भी शादी की। एजाज़ लंदन एयरपोर्ट पर चर्स, गांजा स्मगल करते हुए पकड़े भी गए थे और कुछ साल उन्होंने वहाँ जेल में भी गुजारे। एजाज़ ने 85 साल की उम्र में लाहौर में अपने आखिरी अयाम गुजारे। तलत इकबाल पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के एक लाज़वाल मोती थे। तलत इकबाल ने सन 1968 में अपने कैरियर का आगाज़ किया। आपने रेडियो से भी मुंसलिक रहे। आपके मशहूर ड्रामा में शिकस्त आरज़ू, दो दुनी पाँच, आखिरी चट्टान, कैफ़े बहरान, कारवां शामिल हैं। आप 1999 में अपनी फैमिली समेत अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। कुछ दिन पहले आपकी बेटी का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से आपकी तबीयत ज़्यादा नासाज होगी और वही शौक़ लेकर आप इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अगले फ़नकार जो इस दुनिया से चले गए उनका नाम शौकत अली था। शौकत अली एक फ़ोक सिंगर थे। आप 3 मई 1944 को मलकवाल में पैदा हुए। शौकत अली ने अपनी गुलकारी सन 1960 में शुरू की जब वो कॉलेज में थे। आपकी मदद आपके बड़े भाई इनायत अली ख़ान ने की और आपको एम अशरफ साहब ने पंजाबी फ़िल्म 30 मार ख़ान से एज़ अ प्लेबैक सिंगर इंट्रोड्यूस करवाया। 2 अप्रैल 2021 को 76 साल की उम्र में आपका लाहौर में इंतकाल हुआ। अगली अदाकारा हैं तलत सिद्दीकी। तलत सिद्दीकी माजी की एक सफ़े अव्वल की अदाकारा थीं। तलत सिद्दीकी आरिफा सिद्दीकी की वालिदा हैं और फ़रिया परवेज़ की खाला हैं। तलत सिद्दीकी ने 52 साल की उम्र में ही फ़िल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया था। अभी पिछले साल 2021 में ही लाहौर में 82 साल की उम्र में उनकी रहलत हो गई। हमारी अगली अदाकारा हैं पीटीवी की लेजेंडरी एक्ट्रेस बेगम खुर्शीद शाहिद, जिन्होंने 95 बरस की उम्र में इंतकाल फरमाया। बेगम खुर्शीद
ने अपना कैरियर दिल्ली से स्टार्ट किया 9 साल की उम्र में एज अ सिंगर एंड एक्टर। ऑल इंडिया रेडियो से उनकी कैरियर की शुरुआत हुई और उन्होंने उस ज़माने के लेजेंडरी सिंगर्स से ट्रेनिंग हासिल की। इंडस्ट्री से उन्होंने 90 की दिहाई में ही कता ताल्लुक़ कर लिया था। हमारे अगले फ़नकार थे फ़ारूक कैसर साहब। फ़ारूक कैसर साहब 1 नवंबर 1945 को लाहौर में पैदा हुए। वो एक आर्टिस्ट थे, न्यूज़पेपर में कॉलम भी लिखा करते थे, पपेटियर भी थे, पुतली तमाशा करते थे, स्क्रिप्ट भी लिखते थे, वॉइस एक्टर भी थे। और उनका जो फेमस कैरेक्टर था अंकल सरगम पपेट, जब हम छोटे होते थे तो हम भी देखा करते थे। कलियां में अंकल सरगम आया करते थे, मासी मुसीबतें वगैरह को सबको तंग किया करते थे। फ़ारूक कैसर साहब एक कार्टूनिस्ट भी थे और न्यूज़पेपर में कॉलम भी लिखा करते थे, डेली नई बात, जो कि लाहौर से शाया होता था। और उनका जो नेम था, जो कलमी नेम था, वो था मीठे करेले। फ़ारूक कैसर साहब 14 मई 2021 को हमें छोड़कर इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। हमारे अगले अदाकार हैं अनवर इकबाल बलोच साहब। अनवर इकबाल बलोच साहब 25 दिसंबर 1949 को पैदा हुए। आप एक्टर होने के साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। आपका जो सबसे पहला जो हिट ड्रामा था जिसने आपको फेम दिया वो था शमा। उसके अलावा आपने नसीम हिजाज़ी के ड्रामे आखिरी चट्टान में भी काम किया। आपके सिरे ये क्रेडिट जाता है कि आपने सबसे पहले बनने वाली बलूची फ़िल्म जिसका नाम है हमलो महाजंग, उसके प्रोडक्शन आपके ज़िम्मे थी। आपने इसके अलावा सिंधी ड्रामों में भी काम किया जिसमें दोस्तन जो प्यार काबिल ज़िक्र है। आप हिस्टोरिक किरदार करने में ख़ासी महारत रखते थे, ख़ास तौर पे आगा नासिर का ड्रामा जिसमें आपने शिवानी ख़ान का किरदार पोर्ट्रे किया, जो कि काफ़ी लाजवाब था, जो कि मुग़ल एम्परर बाबर के ऊपर ड्रामा था। आपकी वफ़ात 1 जुलाई 2021 को हुई। हमारी जो अगली फ़नकारा हैं, आर्टिस्ट हैं, वो हैं हसीना मोइन आपा। हसीना मोइन 20 नवंबर 1941 को पैदा हुई। आप एक बेहतरीन ड्रामाटिस्ट, प्ले राइटर और स्क्रिप्ट राइटर थीं। आपने रेडियो पाकिस्तान से शुरुआत की, आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। आपके वैसे तो ड्रामे अनगिनत हैं, लेकिन जो चंद एक जो मशहूर हैं उनकी भी लिस्ट काफ़ी तवील है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, जिनमें अनकही, तन्हाइयाँ, किरण कहानी, धूप किनारे, आहट, अंकल उर्फ़ी, शहज़ोरी, कोहर, देश परदेस, पल दो पल, आंसू, कसक, परछाइयाँ, पड़ोसी काबिल ज़िक्र हैं। और इनके कुछ और भी हैं जो काबिल ज़िक्र हैं, जैसे मेरे दर्द को जो ज़ुबां मिले, कैसा ये जुनून, धुंधले रास्ते, शायद के बाहर आए, मुहिम जू, तुमसे मिलकर, बंदिश, ज़ेर ज़बर पेश, ये काफ़ी काबिल ज़िक्र हैं। हसीना आपा ने 25 मार्च 2021 को कोविड की वैक्सीन लगाई, लेकिन अगले ही दिन 26 मार्च 2021 को उनका इंतकाल हो गया। हमारी अगली अदाकारा हैं सुंबुल शाहिद। सुंबुल शाहिद 1954 में पैदा हुई। सुंबुल शाहिद बुशरा अंसारी की बड़ी बहन है। इनके काबिल ज़िक्र ड्रामों में हैं मालिका आलिया, टक्के की आएगी बारात, दाग, फालतू लड़की, मेरी बहन मेरी देवरानी, इश्क़-ए पानी जैसा प्यार, देखो चांद आया, एक और सितम है और नंद काबिल ज़िक्र हैं। 6 मई 2021 को सुंबुल शाहिद का कोविड-19 से लड़ते हुए इंतकाल हो गया। अल्लाह उनको अपने जवाहर रहमत में जगह दे। इस साल के आखिर में हमारे प्यारे किंग ऑफ कॉमेडी जनाब उमर शरीफ साहब इस दुनिया से रुखसत हुए। 19 अप्रैल 1960 को कराची में पैदा हुए। आप एक अजीम फ़नकार थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान में आपका तूती बोलता था। आपने 14 साल की उम्र में उमर ज़रीफ़ के नाम से स्टेज पे अपना काम शुरू किया, लेकिन बाद में आपने उसे चेंज करके उमर शरीफ रख दिया। आपके मशहूर
ड्रामास में बकरा किस्तों पर, बुड्ढा घर पे है, यस सर ईद, नो सर ईद और काफ़ी सारे हैं। जियो पर आपका टॉक शो चलता था, द शरीफ शो। इसी तरह द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भी आपने हिस्सा लिया, आपको तमग़ा इम्तियाज़ दिया गया। पाकिस्तान के 50वें इंडिपेंडेंस मौके पर आपने एक प्ले का एहतमाम किया जिसका नाम था उमर शरीफ हाज़िर हो, और उसमें आप एक वकील बने थे और आपने मुख्तलिफ़ तबका ज़िंदगी के लोगों से सवाल जवाब किए। लेकिन जो लॉयर हज़रात की एसोसिएशन है, उन्होंने उमर शरीफ साहब पर केस ठोक दिया। उमर शरीफ साहब तवील अलालत के बाद 2 अक्टूबर 2021 को इस जहान फ़ानी से कूच कर गया। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद हैं तो कमेंट कीजिए। किसी तरह का दूसरा टॉप 10 आप चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, तो आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक वीडियो बनाया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।